प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी पे महात्मा अपने आज समय के सद्गुरु का यही पैगाम कि ब्रह्म ज्ञान की दात पाकर, इस अंग संग व्याप्त निरंकार का बोध पाकर हम अपने जीवन को रूहान कर ले। हर देववाणी में वो शब्द भी आते हैं कि गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। कि गुरु की कृपा से ये जो अमूल्य ब्रह्म ज्ञान मिला, जिससे हमने निरंकार का नहीं करने पड़ते। इंसानियत के भावों को लाने के लिए इंसानियत के जो भाव होते हैं वो खुद ब खुद हमारे कर्मों द्वारा प्रतिबिंबित होने लगते हैं। हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। इंसानियत और रूहानियत इसी तरह से साथ संगत वो कनेक्टेड है कि जैसे ही रूहानियत का भाव आता है, इंसानियत खुद ब खुद उसके पीछे पीछे चली आती है। हे प्रभु अभिनाशी करता भव सागर से पार निराकार प्रसाद संगत अब समा भी हो चला है और हम इस समागम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। प्रसाद संगत यूँ आखिरी कहना तो सही नहीं है, ये ना समय के साथ बदलता है ना कम होता है। तो ऐसे परमात्मा को जानना जहाँ संभव है, वहाँ इसको जानने के बाद फिर इसकी भक्ति का शुरुआत होती है। क्योंकि जब ये मन परमात्मा को सही मायने में जान लेता है, देख लेता है, तो फिर प्यार में डूबा मन तो हर एक से ही प्यार करेगा, एक प्रेमा भक्ति करेगा। और भक्ति फिर एक ज्ञानी भक्त की अवस्था से, जहाँ एक कोई भी भरम भुलेखे जीवन में अब नहीं है, एक संसारिक रूप में कोई भी व्यक्ति कैसा दिखता हो, खाता पीता हो, एक कहीं का भी भूली भाषा से संबंध, किसी प्रांत से, देश से, तो हर एक में ये परमात्मा का ही रूप नज़र आता है। फिर भक्त को तो हर किसी से आदर प्यार सत्कार ही होता है, मन में किसी के लिए भी बुरे भाव नहीं होते। तो ऐसा संतों ने जहाँ युगों युगों से समझाया है कि इस जीवन में जीते जी ही इस परमात्मा को देखना संभव है। और यहाँ परमात्मा देखकर फिर अपने जीवन को भी जहाँ एक दुख सुख में नहीं, आनंद में जी सकते हैं, वहीं ये आंखें बंद होने पर, मृत्यु होने पर भी ये मोक्ष और मुक्ति के हकदार फिर वही होते हैं जिन्होंने जीते जी ये मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किया, इस परमात्मा के साथ एकमिक हो गए। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आए, ऐसा ही जीवन जीते हुए हर कोई अपने जीवन में एक भक्त बनकर एक सच्चाई के मार्ग पे, एक मानवता के मार्ग पे चलता रहे। एक भिन्न भिन्न होना, वो चाहे रूप आकार में होगा, पर इस परमात्मा के साथ मन एक हो गया तो परमात्मा की बनाई पूरी रचना के साथ ये एक हो गया। फिर ये कारण अलग अलग दिखने के, वो ये सुंदरता का ही प्रतीक बनते हैं। वो किसी से नफरत करने का कारण नहीं बनते कि हर कोई अपने हैं। जैसे बगीचे में कितने अलग फूल, कितने अलग रंग, कितनी अलग खुशबुएं, पर वो सुंदरता का कारण बनते हैं। उसी प्रकार कोई भी जाति ऊंची नहीं, कोई भी जाति नीची नहीं है, सब एक समान है। तो एकता की बात होती है, तो वो एक रूपता की बात नहीं कि एक जैसे डिट्टो फोटोकॉपी एक दूसरे की लगे। वहाँ एक भिन्न भिन्न दिखने के लिए वजह से भी वो प्यार हर एक से किया जा सकता है।
हर एक के साथ एकता बना के जिया जा सकता है। एक एकत्व, ये वननेस का बात कि मनों से जब नफ़रत की दीवारें टूट गई तो फिर एक दिल से दिल तक प्यार के पुल बने, और उसी तरह अपने जीवन को एक हर कोई जीते हुए जहाँ आध्यात्मिक रूप में भी इस परमात्मा के साथ एक अपना ठहराव बना सकता है, एक नाता बना सकता है, वहीं एक ह्यूमैनिटी के नाम पे एक सेवा भाव हर एक से खुद ब खुद ये दिल को करने की इच्छा होगी। फिर ये बात नहीं कि अगर किसी की ज़रूरत है तब उसकी मदद करेंगे, नहीं, भक्त तो मदद करते ही नहीं, क्योंकि भक्त तो हर किसी को उसी तरह मानते हैं जैसे हम शीशे में अपनी शक्ल देखकर खुद को ही देखते हैं। तो फिर जहाँ दो ही नहीं एक हैं, वहाँ मदद भी कैसी। वो तो फिर बस सेवा भाव की इस परमात्मा ने जितनी क्षमता दी है उसी के साथ हर एक की सेवा करते जाते हैं। तभी सेवा, सुमिरन और सत्संग को ये मान्यता बहुत दी जाती है कि सत्संग आके संतों की बातों को सिर्फ कानों से नहीं, कर्म रूप से सुनना है। एक मन में सुमिरन करते हुए इस परमात्मा के साथ जुड़ना है और पूरे संसार, पूरे समाज, घर परिवार के लिए सेवा भाव मन में रखना है।